अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। उन्होंने कहा कि मैं बहुत गालियां जानती हूँ, तो मैं गाली नहीं जानता हूँ, मैं गाली भी नहीं दूंगा, है तो मैं आराम से बात करता हूँ। पहले तो बोलोगे भी। देखिए मैडम अमिश जी, मैंने कहा ना मैं गाली नहीं जानता हूँ, इनको बहुत गालियां मालूम है और इनको बहुत गालियां मालूम है। मैंने मान भी लिया कि इनको बहुत गालियां मालूम है। मैं गाली नहीं जानता। सुननी पड़ेगी। अमिश भाई प्लीज जरा गाली वाली मैडम, अभी किसी ने गाली दी नहीं है ना, मेरे कार्यक्रम में गाली दी जाती है। सबसे ज्यादा देखी जाने वाली डिबेट है। मेरा निवेदन है अमिश भाई जरा गाली वाली मैडम को साइड कर दो। गाली वाली मैडम, मुझे गाली वाली मैडम से लड़ना नहीं है अमिश भाई, मुझे आराम से आप एक विंडो दे दो, मैं बोल लूं, फिर गाली वाली मैडम बोलेगी। मेरे को गाली वाली मैडम से नहीं लड़ना है। देखिए ऐसा है, भारत महान था, भारत महान है और भारत महान रहेगा। आप ही के नेता, ये तो मैंने कहा था सबसे पहले का बेटर, ये तो मैं आपने मेरा डायलॉग चुरा लिया। मैं बोल लूं अगर आप? हाँ बोलिए, गाली भी पड़ सकती है। चोरी तो तुम करते हो, चोरी मैं नहीं करती हूँ, ये सारी दुनिया जानती है। अच्छा, आप कब से चौकीदार बन गई, पता चल गया आपको? जी की भारत, देखिए इन्होंने आज, मैं तो पहले वीर सावरकर जी को नमन करूंगा। इन्होंने माफीनामे की बात की और मैं जानता हूं कहां ये इशारा कर रहे हैं। कम से कम हमारे नेता जाके लेडी एडवीना के चरणों पे उनके जूते, कोई बात नहीं अमिश जी, मैं गाली वाली मैडम के साथ चिल्लाना नहीं चाहता हूँ। गाली वाली मैडम गुस्सा हो जाएगी, फिर मैं कुछ बोलूंगा तो मैं जरा, आप गाली वाली मैडम को जरा साइड करेंगे अमिश जी, जरा गाली वाली मैडम को साइड करेंगे अमिश जी। अमिश जी गाली वाली मैडम को साइड कर दीजिए, साइड कर दीजिए गाली वाली मैडम को। गाली वाली मैडम का आवाज कम कर दीजिए, गाली देती रहती है। गाली वाली मैडम से मैं डिबेट अच्छा ठीक है, शांति से बोलना चाहता हूँ। संबित तो कह रही है मैंने नाम नहीं लिया था, आपको नाम शांति से सुना ना। ठीक है, आपने बोला ना, आपने 5 बारी बोला। अब संबित का जवाब सुन लेते। संबित क्विक। देखिए मैं तो नाम लेके बोलूंगा, वो जवाहरलाल नेहरू नहीं है हमारे पॉलिटिकल पार्टी में, जो जाके एडवीना माउंटबेटन के पैरों में बैठ के जूता उसका साफ करते थे। मैं खुल के बोल रहा हूँ, वो फोटो भी मैं बोलूंगा, आज लोग ट्वीट करे कैसे जाके पैर दबा रहे थे एडवीना माउंटबेटन के जवाहरलाल, और ये फोटो है पैर में बैठे। पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री रहे। पहले प्रधानमंत्री होंगे तो क्या हो गया भैया, सावरकर जी देश के स्वतंत्रता सेनानी है। बिल्कुल है, वो लड़े, हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ, उनको मिला था, पहले हिंदुस्तानी थे जो 2 लाइफ टर्म मिला है। 10 साल उन्होंने काटे हैं अंडमान निकोबार के जेल में। इस गांधी पर नेहरू ने काटे हैं 5 दिन 2 दिन जाके जेल में रह के आते थे क्योंकि एडवीना के पैर दबाते थे। ये बताएंगे वीर सावरकर के बारे में। और इनकी अध्यक्षा तो अभी इनकी देखिए फिर गाली वाली मैडम को, अरे गाली मैडम को साइड, गाली इतिहास के बारे में ठीक पता है, नेहरू के बारे में ठीक पता है, बिल्कुल ठीक पता है। एडवीना माउंटबेटन का और भी पोल खोलूंगा अभी नेहरू के साथ। अभी अरे सुन लो, माफीनामा, आपने लव लेटर लिखा था, नेहरू जी ने एडवीना माउंटबेटन को हर दिन बैठ के लव लेटर लिखते थे, यहाँ माफीनामा के बारे में बोल रहे हैं। बैठ जाओ अमिश, आज की तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है, 25 जून है। आज ही की रात में देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। आज जब सुप्रिया जी ने आपको कहा कि आपको किस बात पे डिबेट करनी चाहिए, कि चीन हमारे सीमा में घुस गया या इस मुद्दे पे 90 लाख का, तो इसका मतलब कि आपका एडिटोरियल क्या होगा ये सुप्रिया जी तय करेंगी अब। तो ये कहीं ना कहीं से फिर से मुझे आज शाम में इमरजेंसी की झलक दिखाई दी कांग्रेस पार्टी के तेवरों में। कोई कमी नहीं है। सरकार को मत पूछिएगा सवाल, भाई साफ बात है, सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अब इतनी सभ्यता रखिए कि बीच में मत बोलिए। आप महिला है तो ये नहीं कि हमेशा बीच में बोलने लगेंगे। आपकी प्रॉब्लम क्या है, सुन लीजिए, अपने बारे में बोलिएगा। महिला बोलना आप लोग छोड़ दीजिए। सवालों पे इतनी मिर्च लगती है तो जवाब कहां से निकलेगा? ये पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड छोड़ दीजिए। तो क्या बुलाएं आपको क्या बुलाएं? सुपर वुमेन बुलाएं, महिला नहीं बुलाएं तो आप कुछ सम्मान कर रहे हैं तो सम्मान तो लीजिए। आप अपनी बात बोलिए, आप कुछ ना बुलाइए और अभद्रता मत करिए मेरे साथ। आप अपनी बात बोलिए। ठीक है, अपनी बात बोलो, बीच में मत बोलिए कृपया करके। पॉलिटिकल पार्टीज कृपया करके, कोई आपके साथ, सारे के साथ अभद्रता आप कर रही हैं, सबके साथ अभद्रता आप कर रही हैं, चाहे वो एंकर हो चाहे वो बाकी प्रवक्ता हो। चलिए अब मैं जवाब दे दूं। मैं ये देखिए पहली बात तो यहाँ शहादत पे कोई डिबेट नहीं हो रही थी, और मैं आपको आज देखिए मैं बहुत देर तक सुना रूबिका जी, और मैं बहुत शांति से बात कर रहा हूँ। रूबिका जी मैं एक ऐलान, रूबिका जी प्लीज, रूबिका जी मैं यहाँ हाँ परसों आप मुझे कच्चा चबा रही थी, आज बखिया उधेड़ देंगी। मैं तो भगवान राम को याद कर रहा हूँ, मुझे तो रामायण सीरियल के वो दृश्य याद आ जाते हैं जहां कच्चा चबा दिया जाता था। भगवान राम ही बचाए मुझे आपसे। आप कच्चा चबा जाती है, किसको बुलाती हैं रूबिका जी? मुझे ऐसे लोगों के साथ डिबेट करवाना पड़ता है, आपको करवाना पड़ता है। अब आप बात कीजिए, आप उनके सवालों का जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं, रूबिका जी पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, पढ़े लिखे लोगों को डिबेट में बुलाया जाए। यहाँ हम तू तड़ाक और गंदी भाषा सुनने नहीं आते। मोदी जी के लिए क्या क्या भाषा नहीं कहा गया, चोर तक कहा गया मोदी जी को। हमने कभी किसी भी प्रवक्ता को ऐसी गाली दी? ये जिस प्रकार से तू चुप बैठ, तुम्हें चबा जाऊंगी, तुम्हें बदखिया तुम्हारी उधेड़ दूंगी, तुम्हें मार डालूंगी, ये क्या है?
और मैं कहता हूं राहुल गांधी को बचाते बचाते ये कांग्रेस के पार्टी के प्रवक्ता पागल हो जाएंगे। इन पे ईश्वर रहम करे। मैं भगवान राम से प्रार्थना करते हैं, मैं भगवान, तुम्हारा लीडर तो तुम्हारा लीडर वैसा ही है, बुद्धू है तुम्हारा लीडर। अरे अध्यक्ष नहीं है वो, बुद्धू है। अरे बुद्धू है, बुद्धू है वो। बुद्धू को क्या बचा रही हो आप, छोड़ो ना। अरे बुद्धू है तुम्हारा लीडर। बैठो ना, क्या करते, किसको लेके आते हैं आप रूबिका जी, किसको लेके आते हो? अनपढ़ गवारों को मत बुलाया करें डिबेट में रूबिका जी। आप बताइए इनके एरोगेंस को देखिए। अब मेरे पास आखिरी के कुछ लम्हे बचे हैं। ये अनपढ़ गवारों को देखिए, स्पेशली इसीलिए बुलाया गया। मैं उत्तर तो दे दूं, रुक जाइए। देखिए आज भी फिशरी डिपार्टमेंट राहुल गांधी खोज रहे थे। राहुल गांधी मतलब उनको पता भी नहीं है। अभी चंद दिनों पहले बोला था फिशरी डिपार्टमेंट नहीं है। आदरणीय गिरिराज जी ने इटली में भी ट्वीट किया था कि फिशरी डिपार्टमेंट है। आज फिर बोल रहे थे देश में फिशरी डिपार्टमेंट नहीं है, मिनिस्ट्री नहीं है। अरे फिशरी मिनिस्ट्री ने, माय गॉड, किसी को पता नहीं है। ये अहंकारी महिला को कहां से लाते हो? सब कुछ इसी महिला को पता है, बाकी किसी को दुनिया में पता नहीं है। आप तो सालों से ये यू आर द मोस्ट एरोगेंट, रूड, अनकूथ, अनएजुकेटेड, इलिटरेट वुमेन ऑफ दिस होल प्लैनेट। आई विल टेल यू, मोस्ट अनकूथ वुमेन, illiterate woman, uncourteous woman. That's what you are. Please. You are a bloody joker. That's not you are. What are you guys doing? You are a psychiatric patient. आप दोनों रुक जाइए। मुझे अभी यहाँ पर रोकना पड़ेगा। सुप्रिया ने अमित शाह जी को जेल में बंद रखा गया। मोदी जी एकमात्र ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो 9-9 घंटे जिनको ग्रिल किया गया। लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने यूपीए के समय में कानून को फेस किया है। अरे ये जलते जलते तप के कुंदन बने हैं, ये साधारण लोग नहीं है। इनको तो मारने की साजिश तक की गई, इनको नेस्तनाबूत और खत्म करने की, इसमें ऐसे रामायण की हंसी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हंस के हंस ले, ये पाकिस्तान और चाइना से हाथ मिला दे, ये हिंदुस्तान की जनता, दिमाग आपका फिरा होगा। और आप देखिएगा हिंदुस्तान की जनता इन लोगों का क्या हर्ष करेगी, देखना आप इनको। बिल्कुल ठीक हुआ है, आप जबान संभाल के बात करिए। ये जबान संभालना क्या होता है? आप हिंदुस्तान की लोकतंत्र को बोलेंगे, लोकतंत्र नहीं है, हिंदुस्तान इज अनडेमोक्रेटिक। आप मोदी जी को गद्दाफी बोलेंगे, आप मोदी जी को हिटलर बोल देंगी, आप मोदी जी को बोलेंगे ये तो सद्दाम हुसैन है। और मैं इतना भी नहीं बोल सकता हूं कि आप लोगों की आज मानसिक संतुलन खो गया है। मैं इतना भी नहीं बोल सकता हूं कि आप लोग आज फेल्ड हो गए और कांग्रेस पार्टी फेल्ड हो गई है। उसका अर्थ यह नहीं है कि भारत फेल हो गया है, याद रखिए इस बात को। वो देश के मेन विपक्ष को कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कैसी बेहूदगी की बातें करते हैं ये लोग। दिमागी संतुलन इनका बदल चुका है। बेहूदगी की बात बिल्कुल सही बात है, जब ये देश बिल्कुल सही बात है। आप पाकिस्तान और चाइना के साथ ही खड़े हैं, जैसी बातें आप लोग करते हैं। मैं डिबेट नहीं करूंगी, अगर ये बोलेंगे तो चुप रहिए, चुप रहिए, आप चुप रहिए, बिल्कुल उठिए और जाइए, बिल्कुल मत करिए डिबेट, कोई आवश्यकता नहीं है डिबेट करने की। देखिए आप चुप रहिए ना, आप चुप रहिए। ये क्या हेडमास्टर, नहीं ये हेडमास्टर की तरह चुप रहिए, चिल्लाना बंद करवाइए इनसे। ये हेडमास्टर की तरह रोज आके चुप रहिए, बैठ जाओ। मैं ज्यादा बदतमीज बन सकती हूँ, ये किस प्रकार की बातें हैं? अच्छा ठीक है, संबित किसियानी बिल्ली आप होंगी, मैं नहीं हूं। संबित आप शांत रहिए। तुम बिल्ले हो, बिल्ली तो मैं आराम से बात कर रहा हूं। बिल्ले हैं आप, किसियानी बिल्ले। आप बिल्ली हैं, चलिए मैं बिल्ला, आप बिल्ली, चलिए बोलिए। अरे अंजना जी, आप तो, मैं बोल रहा हूँ बाकी सबको छोड़ दीजिए। ये हम दो भाई बहन तो हर दिन आपके डिबेट में आते हैं ना। अरे आप हमारी लास्ट 5 डिबेट निकाल दीजिए। टुच्ची, कमीना, पता नहीं क्या क्या शब्दों का प्रयोग इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सरकार के लिए किया हुआ है। क्या कर दिया हमने अपनी बहन के खिलाफ? कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया। और तो और इन्होंने तो भेजा था मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान, मोदी की सरकार को गिराना होगा। अरे वो तो एंकर बेचारा वहां तरतरा गया कि हम कैसे गिराएंगे मोदी की सरकार। ना गिराना ही होगा मोदी की सरकार को। क्या कर दिया मणिशंकर अय्यर का? कोई गिरफ्तारी कर दी मोदी जी ने मणिशंकर अय्यर का? अरे कुछ नहीं किया अंजना जी। और मेरी परवरिश ऐसी नहीं है कि मैं इतने गंदे शब्दों का प्रयोग करूं। ये आपकी आईटी सेल, आप जैसे प्रवक्ताओं और आपके मंत्रियों का काम है कि हमारे लीडर्स के खिलाफ कुछ कहिए। हम एक गरिमामय पार्टी है और एक गरिमामय 2 लाइन में जवाब समझिए, बात खत्म हो रहा है। करती नहीं हूं और इसलिए नहीं करती हूं क्योंकि मैं चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं दिखाती आपकी सरकार। आंकड़ों पे बात कर सकिए तो करिए। मैं ये चिल्लाएंगी, बोलने नहीं देंगी। लास्ट कहां दिखा पा रहे हैं? सुप्रिया जी 2 लाइन में जवाब। चीन का नाम नहीं लेते आप, ये जोकरपंथी करेंगे। अपमानित भाषा। सुप्रिया जी प्लीज, एक नंबर के इसकी जरूरत है नहीं, इसकी जरूरत है। जल्दी से संबित जी, वक्त खत्म। देखिए आदमी को कैसे बात कर रहा है।
इस अनपढ़ महिला अपनी औकात में क्यों कराते हो? अनपढ़ महिला। ठीक है संबित जी 2 लाइन में जवाब दीजिए, आवाज नहीं ठीक है। मैं अनपढ़ हूं, मैं बदतमीज हूं, मैं सब कुछ बोलने नहीं थे कि तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा, नाली के कीड़े क्या बोल रहे हो ये? सुप्रिया जी क्या है ये? सुप्रिया जी नाली का कीड़ा, अरे क्यों करेंगे आप? और वो क्या बोल रहे हैं? इस लिहाज से महाराष्ट्र में बीजेपी को आ जाना चाहिए था, इस लिहाज से राजस्थान में बीजेपी को कुर्सी पर काबिज हो जाना चाहिए था, आम आदमी पार्टी को कहीं होना ही नहीं चाहिए था। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही हैं मैं चाहती हूं कि और बंगाल में ममता बनर्जी फिर क्यों आई? फिर तो बीजेपी को ही आ जाना चाहिए था। के शर्मा जवाब दीजिए, आप लोगों ने एक तरफा कर दिया लड़ाई को। सुप्रिया जी बस एक सेकंड नहीं रुबिका सुप्रिया जी प्लीज एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। नहीं रुबिका जी, कोई मतलब नहीं है डिस्कशन करने का, आप दूसरे को बोलने नहीं देते हैं, आप अपना जजमेंट पास करके आगे निकल जाती है, क्या मतलब है इस बहस? जजमेंट नहीं है, मेरा सवाल है। इनकी बौखलाहट दिखा रही है रूबिका जी। आपका सवाल नहीं है, आपका जजमेंट है। आप तीखी टिप्पणियां करती हैं, आप बदतमीजी से बात करती हैं गेस्ट से, और आपको लगता है आप अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छी बात है। यू हैव द हाईएस्ट वॉइस ऑन दिस शो, बिगाड़ने के लिए आई हैं। बोलना है बोलिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मैं आपके सामने फील नहीं है, मैंने आपको तथ्य दिखाया, आईना दिखाया तो आप चिढ़ गई। आपको लग रहा है मैं बदतमीजी कर रही हूँ। मैंने तो सिर्फ आपसे सवाल पूछ रही हूँ ना। रेल जियो न्यूज जे, रेल जियो की कंपनीज जो हैं वो दिखा रही है गलत वीडियो, उस पे करा आप लोगों ने एक भी शो? कैसे फेसबुक गलत वीडियो दिखाता है? 5 लाख से ज्यादा गलत वीडियो चले पॉलिटिकल। तो न्यूज डे में तो और भी वीडियोस दिखाए हैं, प्रियंका गांधी के भी वीडियोस दिखाए हैं, राहुल गांधी के भी वीडियोस दिखाए हैं। सवाल पूछिए, आप बताइए आप मुझे। दूसरों की परेशानियों पर आप सोल्यूशन ढूंढने निकलेंगे मैडम, तो कांग्रेस पार्टी फिर ऐसे तो आगे नहीं बढ़ने वाली है। मैं सच कह रही हूँ आपको। अब मैं टिप्पणी नहीं कर रही, मैडम आप मेरी परेशानियां सुनिए और जो जवाब मैं दे रही हूं वो सुनिए। आप देश की चिंता बाद में कीजिएगा, तब कीजिएगा जब आप सरकार में आ जाए। अभी आप अपनी पार्टी की चिंता कीजिए, वो सबसे महत्वपूर्ण है। देश की चिंता करना हर एक देशवासी का फर्ज है। के शर्मा करना चाहती हूँ देश की चिंता, वो अलग बात है। के शर्मा आप अपनी वॉइस हाई करके दूसरों की लो कर यहाँ पर हीरोइन मत बनिए। इस तरीके की भाषा मेरे साथ मत इस्तेमाल कीजिए। देश की चिंता, आप यहाँ वार्डन बनने की कोशिश और मुझे जो आप भाषा बोल रही थी वो क्या था? ठीक है, भाषा का आप मेरे सामने प्रयोग कर रही थी वो क्या था? अभी तो मैं आपके लिए सबसे बड़ा विलन होंगी, क्योंकि आपकी पार्टी के सवाल पूछ रही हूँ मैं, और मैं इसको आप और मैं नहीं डालना चाहती हूँ। प्लीज स्क्रीन पर के शर्मा और नहीं सुप्रिया, यू नीड टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड कूल डाउन प्लीज। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।